ओके, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप एक्चुअली अभी हमने जो दो पढ़े उससे अपने नाम से ही अगर हम गैस कर लेंगे ना कैसी रिएक्शन होने वाली है। अब डिस्प्लेस क्या होता है कि अगर आप किसी की जगह ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं आप डिस्प्लेस हो गया है वो। अगर आपने आपका मोबाइल यहाँ से उठा के कहीं और रख दिया, so what you have done exactly, you have displaced the mobile from one place to another। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही आप यही समझ जाओ, अगर एक एलिमेंट है, ठीक है, अभी जो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई उसमें यही था कि जो रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। ठीक है। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखो क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल पहले हम देखेंगे फिर हम जाएंगे उसके ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है उसमें। ठीक है। कॉपर सल्फेट यहाँ पर एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट हमेशा याद रखना कैसे कलर का सॉल्यूशन होता है, बिल्कुल वाटर से थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जैसे कि आपको यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में दिख रहा है। ठीक है, ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें जो कलर का आपको दिख रहा है वैसे कलर का कॉपर सल्फेट होता है। अब जैसे ही उसमें हम जिंक डाल देते हैं, सॉलिड जिंक, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट लिया, ये टेस्ट ट्यूब यही टेढ़ी पड़ी हुई है, इसमें जब जिंक आपने डाला तब क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, जिंक सल्फेट का फॉर्मुलेशन हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया उसके खुद के सॉल्यूशन में से। ठीक है, कॉपर डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम कॉपर सल्फेट और जिंक उसमें आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकतवर को हरा देगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, फाइटिंग जब भी होती है तब ऐसा ही होता है कि जो ज्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को हरा देता है। तो इसीलिए क्या हुआ, जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को फ्रॉम कॉपर सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, मेटल्स की ही हम बात कर रहे हैं। अब अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस और रिमूव्स अनदर एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड सिंपली। ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट में था। अब जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा सर कि और क्या क्या कॉपर सल्फेट को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आप देखो इसके पहले वाली जो टेबल थी। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो मैंने इसको मार्क कर दिया कॉपर सल्फेट की पूरी लाइन को। ठीक है, अब इसके ऊपर जो भी मेटल आप अगर डालोगे, ठीक है, अभी हमने डाला था जिंक डाला था, अगर आप एल्यूमिनियम डालते, आयरन डालते, आप टीन डालते या लेड डालते, ये क्या है सब, अरे यार वैष्णवी, ओके ओके, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे आपका ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, कौन कौन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो कॉपर के ऊपर जितने भी मेटल आपको दिख रहे हैं वो कॉपर को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। और कौन उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो मरकरी नहीं कर सकता, गोल्ड नहीं कर सकता, सिल्वर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये कॉपर से क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। ये देखो आप, कॉपर के नीचे जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, कॉपर के ऊपर जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, मोर रिएक्टिव। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ओके, तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर अलग हो गया। ठीक है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये वाला। ठीक है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, तो ये बाद में ब्लू कलर डिस्प्लेस हो गया और जिंक सल्फेट यहाँ पर आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है ब्लू कलर का। ऐसा क्यों हुआ, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। एक पॉइंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो देखो आप। ठीक है, अब आपको एक अलग सॉल्यूशन बता रखा है, AgNO3 एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और दूसरा आपको बता रखा है जिंक। अब AgNO3 देखो आप कहाँ पर है, पीछे वाली स्लाइड में। ठीक है, अब पीछे वाली जो हमारी स्लाइड है उसमें देखते हैं AgNO3। तो AgNO3 को जब आपने ये मार्क करा AgNO3, अब सिल्वर के ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो इसको डिस्प्लेस कर देंगे उसके सॉल्यूशन में से। तो मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, ये सब डिस्प्लेस कर देंगे। तो जैसे ही जिंक डिस्प्लेस करेगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक ने डिस्प्लेस करा ZnNO3, ये एक कंपोनेंट बना और सिल्वर आपका अलग हो गया। ठीक है, तो इन द अबव रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है, तो क्या होता है,
So zinc displaces Ag from its solution. Okay. Now my question, अगर आपकी ये रिएक्शन, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर होती सिल्वर से, तो क्या ये रिएक्शन होती कि नहीं होती? Ag रिएक्ट विथ, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4। ओके, अब मेरे को चैट बॉक्स में बताओ कि ये रिएक्शन क्या होगी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। नो चेंज, वेरी गुड वेदांत। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, नो चेंज नो चेंज, वेरी गुड। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, अब सिल्वर जो आता है वो नीचे आता है। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी पहली वाली स्लाइड में आपको एक और बार दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये जो आपका कॉपर है, ठीक है, इसमें जो सिल्वर आता है वो इसके नीचे आता है, तो वो डिस्प्लेस करेगा ही नहीं सॉल्यूशन को, तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि क्या है, सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है ही नहीं कॉपर से। ओके ओके, रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, NO3 ब्रैकेट में क्यों है? ओके ठीक है। अच्छा, क्षितिज इज आस्किंग में व्हाई जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, ऐसा क्यों है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के? तो एक्चुअली क्या हुआ था, ठीक है, अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब ये क्या करा था, ये सारे जितने मेटल्स हैं उनको सबसे पहले क्या करा था अपने, सबसे पहले हुआ था कि कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवाई थी। ठीक है, अब कोल्ड वाटर से रिएक्शन करने वाले थे, तो ये तो सोडियम और पोटेशियम ने कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर ली थी, सबसे मतलब झटके से रिएक्शन हो गई थी, इसलिए इनको कहा ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। फिर मतलब कि क्या करा, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो थे उनको हॉट वाटर में करा, तब वो रिएक्ट हुए, तो फिर इनको क्या कहा गया कि ये क्या है, थोड़े से लेस रिएक्टिव है। उसके बाद मतलब कि जो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, टिन और लेड दिख रहा है, इनको क्या करा, स्टीम से रिएक्शन करवाई। स्टीम मतलब कि बहुत हॉट वाटर से, तब इन्होंने मतलब कि थोड़ी सी मतलब रिएक्शन करी। और लास्ट में क्या करा कि जब बहुत सारी स्टीम से भी मतलब हाई टेम्परेचर पे अगर किसी ने रिएक्शन नहीं करी, तो वो थे कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो मतलब क्या करा, वाटर के साथ रिएक्शन करके हमने एक सीरीज बनाई कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो जिंक मतलब कि ज्यादा रिएक्टिव निकला कॉपर से, क्योंकि उसने क्या करा, हॉट वाटर से रिएक्ट कर लिया, जबकि कॉपर ने कहा हट तेरी की, मैं तो मेरे को रिएक्ट करना ही नहीं। ठीक है, मैं मेरा अकेला ही मस्त है। ओके, और क्या था क्वेश्चन? ठीक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है कॉपर से। ओके, होल्ड ऑन। क्षितिज, मैंने आंसर दे दिया। ओके सर, फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एग्जैक्टली अनुष्का। NO3 ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है? ओके ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो एक वैलेंसी फैक्टर आता है कि हम एक कंपाउंड का कैसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतने बताऊंगा, जिंक की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, ठीक है, और यहाँ पर जो Ag की वैलेंसी है वो +1 है, और NO3 माइनस की जो वैलेंसी होती है वो -1 है। तो यहाँ पर +1 -1, तो ये तो इक्वेशन, ये जो AgNO3 है वो तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर जो जिंक है उसकी वैलेंसी +2 होती है, NO3 माइनस की -1 होती है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं, हमने ब्रैकेट में इसको 2 लगा दिया, ठीक है, होल ट्वाइस। तो -1 इंटू 2 जब करा वो +2 के बराबर आ गया, तब ये जो सब्सटेंस बना है ये स्टेबल हो पाया है, अदरवाइज ZnNO3 कोई सब्सटेंस हो ही नहीं सकता था। ठीक है, ये हम वैलेंसी वाला एक पढ़ेंगे एक्चुअली नेक्स्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक बार अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट बार बार हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, अगर 2 टाइम्स हो रहा है। ओके, अब सोहम इज आस्किंग में कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है, कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि ये आपको एग्जांपल वाली जो दिख रही है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट बना रहा है, बेरियम सल्फेट और NaCl। ठीक है, यहाँ पर NaCl है, ये NaCl। ठीक है, अब इस रिएक्शन में अगर एक कैटलिस्ट यूज करते हो ना, तो वो यूज नहीं होता है रिएक्शन में, जैसे कि बेरियम क्लोराइड का क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट का यहाँ क्या बन जा रहा है, NaCl। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, वो जैसा रहता है वैसा का वैसा ही रहता है, वो सिर्फ क्या करता है, रिएक्शन को इनिशिएट करता है। ठीक है, कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन,
कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को इनिशिएट करता है। ओके, वो जितना अमाउंट का आपने लिया था, अगर 5 ग्राम का आपने रिएक्शन के पहले लिया था तो आपको 5 ग्राम का ही रिएक्शन के बाद में मिलेगा। ठीक है, सिंपली यही होता है कैटलिस्ट। ओके ठीक है, मैंने अब आपको डाउट बता दिया है। अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमने पता था कि अगर एक बार अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमको बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दो मेटल डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि एग्जांपल पहले हम देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 यहाँ पर है एक्वस फॉर्म में, आपने यूज करा है सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट देखिए, बेरियम के साथ लग गया यहाँ का, चलो ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करता हूँ। ओके ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर बेरियम सल्फेट जो है, ठीक है, बेरियम जो है, बेरियम, बेरियम क्लोराइड का बेरियम, वो जाके रिएक्शन कर रहा है सल्फेट SO4 से। ठीक है, और जो Na है, ठीक है, Na वो जाके रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन से। तो ये क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसका जो फ्रंट वाला है BlCl2 का, वो Na2SO4 के बैकवर्ड वाले से रिएक्शन कर रहा है, और इसका जो बैकवर्ड है वो इसके फ्रंट एंड से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे, ये जो एटम्स का जो हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, इधर उधर हो रहा है। ओके, तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, टू एटम्स और टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम आर डिस्प्लेस्ड बाय अदर एटम्स, सो दे आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसका एग्जांपल आप नीचे मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे कि हमने पढ़ा था अभी फोटोकेमिकल रिएक्शन किसका एग्जांपल है, तो वो तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो इसका एक्चुअली एक सब रिएक्शन आप बोल सकते हो। ठीक है, हम नॉर्मली 4 ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं। पहली थी हमारी कॉम्बिनेशन, फिर डीकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, और लास्ट वन है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो उसके अंदर अगर आपको पूछे एग्जांपल क्या हो सकती है, तो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मुलेशन होता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है कि मतलब कि क्या है, दो लिक्विड आपने मिक्स कर रहे हो, जैसे AgNO3 और NaCl, आप दोनों क्या कर रहे हो, रिएक्ट करवा रहे हो। तो थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर AgCl जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वो आप देखोगे यहाँ नीचे आके बैठ जाएगा पाउडर फॉर्म में। ठीक है, मतलब पाउडर फॉर्म में नीचे आके बैठ जाएगा, और NaNO3 जो है वो ऐसा सॉल्यूशन में आपको ये दिखा रहेगा। ये सॉल्यूशन जो आपको दिख रहा है पूरा, ये NaNO3 का हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, सॉलिड का फॉर्मेशन। ठीक है, न्यू सॉलिड का फॉर्मेशन, न्यू सॉलिड फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो जैसे कि पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। AgNO3 जो है वो रिएक्ट करता है NaCl के साथ। अब इसमें क्या हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे हो रही है, ये देखिए आप, यहाँ Ag जो है वो फ्रंट वाला है, वो किसके बैक से रिएक्ट करेगा, वो दूसरे कंपाउंड के पीछे वाले से रिएक्ट करेगा। और इसका जो पीछे वाला है AgNO3 का, वो सोडियम के आगे वाले से रिएक्ट करेगा। तो आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन में। ठीक है, और दूसरा तरीका इस रिएक्शन को करने का ऐसा है कि आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसा बॉक्स बना के। ठीक है, आपने ये बॉक्स बना दिया, तो ये हो गया NaNO3, और अब जो बचा है उसको आप वापस लिख लो AgCl। तो AgCl आपने लिख दिया, NaNO3 लिख दिया। दो तरीके हैं आपको इसको रिएक्शन करवाने के। ये रिएक्शन कैसे हो रही है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आपको सिर्फ डायरेक्टली पूछ लेंगे कि ये रिएक्शन आप प्रोसीड करो, सिर्फ ये कंप्लीट करो। आपको ये दे नहीं रखा होगा, आपको सिर्फ बोलेंगे व्हाट हैपन व्हेन AgNO3 रिएक्ट विद NaCl। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। ओके, फिर नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर AgNO3 का सॉल्यूशन लिया है, ऊपर से आपने क्या डाला, यहाँ पर NaCl डाला, ये आप डाल रहे हो नमक यहाँ पर। फिर क्या हो रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ AgCl के यहाँ पर आपको नीचे क्या मिल जाएगा, सॉलिड फॉर्मेशन मिल जाएगा, मतलब कि वो नीचे अलग आके बैठ जाएगा, और जो लिक्विड आपको मिलेगा, ठीक है, वो मिलेगा आपको Na3 का। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। Precipitate reaction occur when cation and anion in an aqueous solution combine
टू फॉर्म इनसॉल्युबल आयोनिक सॉलिड। इनसॉल्युबल आयोनिक सॉलिड बोलो आप, या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉलिड कहो, ठीक है। अब ये जो सॉलिड आपको फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये कैसा सॉलिड है, इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल सॉलिड है, मतलब कि ये सॉल्यू ये क्या हो रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है सॉल्यूशन में। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड भी होता है। अब ये सॉलिड कैसा होता है, तो आयोनिक भी होता है। आयोनिक मतलब क्या होता है, इसके दो पार्ट होंगे, Ag+ और Cl-। जैसे आपका NaCl में होता है वैसे ही इसके पार्ट होंगे। ओके सर, इज देयर एनी स्केल टू मेजर हाउ रिएक्टिव एन एलिमेंट इज। ठीक है, हाँ सार्थक, जो आपने देखा था, ठीक है, वो जो मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई थी, उससे आपको पता पड़ जाएगा कौन सा एलिमेंट एलिमेंट की बात करी ना आपने, मेटल्स की बात, मेटल्स का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेटल्स की अभी हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स 118 के अलग अलग फॉर्मेट हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ मेटल्स किसी से रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये मतलब कि उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जैसे कि सार्थक है, सार्थक सोहम का बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन सार्थक जो है वो हर्षल का बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो वो डिपेंड करता है नेचर पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इज देयर स्केल, हाँ ठीक है, ओके, आंसर कर दिया वो हर्षल। सर प्रेसिपिटेट में सिर्फ सॉलिड फॉर्म क्यों होते हैं, लिक्विड और गैस फॉर्म क्यों नहीं होते। ओके ठीक है, अब वो प्रेसिपिटेट रिएक्शन है तो प्रेसिपिटेट ही फॉर्मेशन होता है। लिक्विड फॉर्म इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है AgCl के नेचर पे। अब AgCl जो कंपाउंड होता है ना हर्ष, वो कैसा होता है, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये मतलब कि AgCl मतलब कि जैसे आपका नमक होता है NaCl, वो वाइट ही क्यों होता है और उसके बाद वो सॉलिड छोटा छोटा ही क्यों होता है, वो लिक्विड क्यों नहीं होता है NaCl। ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो मतलब कि सॉलिड होता है इसीलिए। मतलब जैसे कि आप मतलब कि पढ़ने में अच्छे हो तो आप पढ़ने में अच्छे हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, उसका कोई अलग रीजन नहीं है कि मतलब कि आपको जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है कि ऐसा। ठीक है, तो ये उनका नेचर है। AgCl क्या है, वाइट कलर का सॉलिड में रहते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब कि इनसॉल्युबल सॉलिड है ये वाटर में भी डिसॉल्व मुश्किल से होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल इसलिए हम कहते हैं, और ये गैस और लिक्विड इसलिए नहीं होता है, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। ओके नेक्स्ट हम ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसका एक पार्ट है। ठीक है, डायरेक्ट हम एग्जांपल देखते हैं पहले। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं वैष्णवी। तो HCl जो आपका है बच्चे, उसको आपको रिएक्शन करनी है NaOH के साथ। ठीक है, आप कैसे करोगे ये रिएक्शन, सिंपली है, मैंने आपको बताया दो चीजें हैं। अब मेरे को क्या है, दूसरा वाला मेथड ज्यादा अच्छा लगा। मैं यहाँ से एक डब्बा बना दूंगा NaCl का, ठीक है, ये NaCl बन गया, और यहाँ H और OH है वो मिलके वाटर बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो आयंस थे, वो दोनों इंटरचेंज हो गए। तो ये क्या हो गया, डबल डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं। अब HCl जो है वो एसिड है, ठीक है, याद रखना। NaOH है वो जो बेस है, ठीक है। अब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तब फॉर्मेशन होता है सॉल्ट और वाटर का। तो NaCl आपका सॉल्ट है, आपको पता ही है, नमक आप इसको बोलते हो सॉल्ट, एक सॉल्ट बनता है, और दूसरा क्या बनता है, वाटर। तो एसिड व्हेन रिएक्टेड विद बेस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहली पढ़ी आपने प्रेसिपिटेशन, दूसरी पढ़ी न्यूट्रलाइजेशन। इन द रिएक्शन H2O किस फॉर्म में होता है, H+ और OH- की फॉर्म में, कंबाइन टू फॉर्म H2O। ये आपको एक्चुअली सिर्फ बताने के लिए बताया। और साल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। अगर एसिड बेस आपस में रिएक्शन जब भी हो रहा है तो वहां पर फॉर्मेशन होगा सॉल्ट प्लस वाटर का। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब क्विक रिकैप है। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ ली। पहली क्या थी, कंबशन। ठीक है, C+O2 CO2 बनाता है। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन। ठीक है, ओहो सॉरी 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 सॉरी, कंबशन अभी हमने पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, पहली पढ़ी कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या होता है, अगर एलिमेंट कंपाउंड सब्सटेंस कंबाइन हो जाते हैं। डीकम्पोजिशन क्या होता है, अगर वो डीकम्पोज हो जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अगर एक आयन जो है दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर याद रखना फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन यूज करना मत भूलना।
if a element displays another आयन और एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है होता है, अगर दोनों आयन कंप्लीटली डिस्प्लेस करते हैं तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब एक होता है कंबशन, ठीक है। कंबशन क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट को अगर आप बर्न करते हो, ऑक्सीजन देते हो, ठीक है, ऑक्सीजन से अगर उसकी रिएक्शन करवाते हो, बर्न करवाते हो, तो उसको बोलते हैं कंबशन। जैसे कार्बन, ये कार्बन में ड्रॉ करता हूँ, कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, CO2। तो अगर जब भी ऑक्सीजन अगर आपको दिख रहा है और हीट कर रहे हो आप, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं कंबशन। और इससे आपको प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से लिखा, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन की ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अगर यहाँ पर आप सोडियम यूज करोगे और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है तो उसको बोलते हैं आप, ठीक है, कंबशन रिएक्शन। कंबशन जनरली हम यूज करते हैं हमारे घर में भी, ठीक है। जो हमारे ऑक्सीजन के घर में सिलेंडर होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं, उसमें क्या होता है, मिथेन गैस होती है CH4, ठीक है, CH4 हो जाती है ये। जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है जो एनवायरमेंट में है, तो फिर बनती है CO2 बनती है और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर H2O भी हो जाता है फॉर्मेशन, ओके। इसके बाद चलो ठीक है, अब यहाँ जो है इसके बाद हम कल देखेंगे, ठीक है। आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं, ओके। किसी के पास डाउट है तो मैं एक्चुअली आपको अनम्यूट करता हूँ, यू कैन आस्क मी। यस, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? सर PDF सेंड। सर ओके, ठीक है हर्ष। यस sir, why all precipitation reactions are not double displacement reaction? ओके, एक्चुअली जब आप बहुत सारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन आप देखोगे ना, तो उसमें क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी होते हैं, दैट्स व्हाई। मतलब कि एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस होता है और वहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब दूसरा जो कंपाउंड रहता है वो आपस में रिएक्ट नहीं करता है इस वजह से। जैसे कि उसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा, लेकिन एग्जांपल एक्चुअली अभी मेरे पास इस स्लाइड में नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हर प्रेसिपिटेट रिएक्शन जैसे कि है, चलो मुझे याद नहीं आ रही तन्वी, पर उसमें क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, इसलिए उसमें डबल नहीं हो पाता। Thank you, sir. Okay, Bhumi is asking, sir, it is necessary that precipitation reaction will form salt and water? नहीं, no Bhumi, जब salt और water का formation तभी होगा जब acid react करेगा base के साथ। when acid react with base, तभी मतलब होता है salt plus water। अब यहाँ पर जो precipitate reaction है, ठीक है, आप ये ध्यान से देखो भूमि, अब यहाँ पर जो precipitate reaction है, NaCl तो खुद ही एक salt है, ठीक है, AgNO3 खुद ही एक salt है, ठीक है। तो और यहाँ पर तो वाटर का फॉर्मेशन भी नहीं है, तो हम इसको कैसे, हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह देंगे, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन नहीं होता है जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ। जैसे एसिड क्या होता है आपका, HCl है, ठीक है, HCl रिएक्ट करता है बेस के साथ, बेस क्या है आपका, NaOH, ठीक है। जिसके पास H+ होता है वो होते हैं एसिड, जिसके पास OH- होता है वो होता है बेस। तो वह ये जब रिएक्शन होती है HCl और NaOH की, तब मिलता है आपको सॉल्ट और वाटर, तब आपको मिलेगा NaCl प्लस वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके सर, हाउ कैन वी नो दैट which substance of the product is precipitate और orally और theoretically? ठीक है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्चुअली आपको ऐसे याद ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे आप पढ़ोगे एग्जाम्पल, जैसे कि इस एग्जाम्पल में AgCl है, ठीक है, अब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको एक बार बताया तो आपको पता पड़ जाएगा, हाँ यार ये तो AgCl है, और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मतलब व्हाइट कलर का पाउडर जैसा होता है, जैसे कि आपका नमक होता है सेम। तो ऐसे ही मतलब कि आपको सारी एक इक्वेशन जो आपने पढ़े ना, उसमें आपको पता चलता जाएगा। जैसे कि इस रिएक्शन में NaCl है, ठीक है, ये भी एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है। जब ये एसिड, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, HCl ये भी मतलब कि लिक्विड है, NaOH भी लिक्विड है, ठीक है। जब इन्होंने रिएक्ट करा ना, तो ये जो वाटर, सॉल्ट और वाटर फॉर्म हुआ ना, तो सॉल्ट क्या हो गया, इसमें डिजोल्व हो गया, ठीक है, सॉल्ट इसमें डिजोल्व हो गया है जो NaCl फॉर्म हुआ, तो इसलिए इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं कहा, अदरवाइज ये भी एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो सकती थी।
क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और ऊपर से क्या है, अब यहाँ पर प्रेसिपिटेट रिएक्शन तब नहीं होती जब ये NaCl वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता, लेकिन हमको तो पता है नमक तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके चलो ठीक है, आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके, आज का लेक्चर कैसा लगा वो मुझे बता देना, ठीक है, और कल मिलते हैं फिर। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, बाय sir. बाय एवरीवन, वेलकम 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 वेलकम। Welcome everybody, wanna welcome, 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 welcome.